क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह में कदम रखा है जहां हर चीज अपनी जगह पर हो, लेकिन दिल की धड़कन कह रही हो कि ये जगह ठीक नहीं है? यूरोप के एक दूर दराज हिस्से में, रोमानिया के ट्रांसिल्वेनिया शहर की बर्फीली वादियों के बीच एक होटल था जिसे 1970 के दशक के बाद हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मगर लोग कहते हैं कि आज भी बर्फीली रातों में उसकी सूनी खिड़कियों से धीमी रोशनी झांकती है। आज की कहानी इसी होटल नुआप्ते ताकुता यानी खामोश रात की है, जहां चार दोस्त रोमांच के लिए गए और फिर वहां से सिर्फ एक ही वापस आया। लेकिन जो वापस लौटा वो भी वापस वो इंसान नहीं था जो अंदर गया था। कहानी लंदन से शुरू होती है। चार दोस्त रायन, लूकास, एमा और सोफिया रोमांच के बहुत शौकीन थे। उनकी जिंदगी एक ही नियम पर चलती थी, हर साल एक नई जगह पर जाओ, कुछ ऐसा करो जिससे रूह कांप जाए, और कुछ ऐसा एक्सप्लोर करो जो किसी ने ना किया हो। इस बार उन्होंने ड्रैकुला के देश रोमानिया जाने का फैसला किया, ट्रांसिल्वेनिया ड्रैकुला लैंड। एमा ने अपने लैपटॉप पर रिसर्च करते हुए कहा, गाइज, मुझे एक बहुत ही डरावनी जगह मिली है, होटल नुआप्ते ताकुता। इसका मतलब है साइलेंट नाइट होटल। कहा जाता है कि यह होटल 50 साल से बंद है। कोई टूरिस्ट वहां ठहरने की हिम्मत नहीं करता, यहां तक कि स्थानीय लोग भी इसके पास से गुजरने से डरते हैं। लूकास हंसा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तो मतलब हम करेंगे, चैलेंज एक्सेप्टेड। चलो देखते हैं इस होटल में ऐसा क्या है जो लोगों को इतना डराता है। उन्होंने एक कार किराए पर ली और एक लंबे बर्फीले सफर के बाद ट्रांसिल्वेनिया के घने जंगलों और पहाड़ों के बीच उस जगह पहुंच गए। आसमान नीला था, लेकिन दूर पहाड़ों के पीछे एक काली भयानक इमारत नजर आ रही थी, होटल। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं, दरवाजा आधा टूटा हुआ था और उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, होटल नुआप्ते ताकुता। दिल में एक अजीब सा खौफ हर किसी को महसूस हो रहा था। ये एक ऐसी जगह थी जहां हवा भी अपनी आवाज खो चुकी थी, जहां समय थम सा गया था। उन्होंने हिम्मत करके होटल के अंदर कदम रखा। अंदर दाखिल होते ही उन्हें ठंड का एक तेज झोंका लगा, जैसी ठंडक तहखानों में होती है जबकि बाहर धूप थी। ये ठंडक अजीब थी, हड्डी तक पहुंचने वाली, जो ये बता रही थी कि यहाँ की हवा सिर्फ हवा नहीं बल्कि कुछ और थी। रिसेप्शन एरिया में एक पुरानी धूल से ढकी हुई रजिस्टर पड़ी हुई थी। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और उन पर पर्यटकों के नाम लिखे हुए थे। आखिरी एंट्री 1971 की थी। उस एंट्री के ठीक नीचे किसी ने गहरे निशान से खुरच कर लिखा था, नेवर लीव वंस यू एंटर। एक बार अंदर आ गए तो फिर कभी बाहर मत निकलना। सोफिया के हाथ कांप गए, उसकी आवाज में डर साफ था। ये शायद मजाक है ना? रायन ने हंसी में टाल दिया, अरे चिल यार, शायद कोई प्रैंक होगी, ये सब डरने के लिए लिखा गया होगा। चलो ऊपर के कमरे चेक करते हैं। वे लोग ऊपर जाने लगे। सीढ़ियां पुरानी थी, लकड़ी की हर सीढ़ी उनके वजन से चीख उठती, क्रीक क्रिंक, जैसे वो उन्हें आगे ना बढ़ने की चेतावनी दे रही हो। ऊपर पहुंचकर कमरे खोलने पर उन्हें अजीब सी चीजें नजर आईं। एक कमरे में एक जली हुई मोमबत्ती अभी भी जल रही थी, जैसे अभी अभी कोई वहां था। उसकी धीमी लौ एक अजीब सी रोशनी फैला रही थी। एक कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, ही इज स्टिल हियर, वो अभी भी यहीं है। एक और कमरे में एक पुरानी फैमिली की तस्वीर थी जिसमें सब मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर आंखें नहीं थीं, जैसे किसी ने उन्हें खुरच दिया हो। रात होने लगी। उन्होंने एक बड़े हॉल में कैंप लगाया। लूकास ने अपना कैमरा ऑन किया और अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाने लगा। सोफिया ने एमा से पूछा, उसकी आवाज में एक अनकहा डर था, एमा, तुम्हें पता है ये होटल बंद क्यों हुआ था? एमा ने कहानी सुनानी शुरू की। उसकी आवाज में एक धीमी खामोशी थी। 1970 में ठीक क्रिसमस की रात एक पूरा परिवार यहां रुका था। सुबह उन सब का कत्ल हो गया। किसी को पता नहीं किसने किया, लेकिन लोग कहते हैं कि होटल के मालिक मिस्टर इवान द्रागिमेर ने अपनी फैमिली को मारकर खुदकुशी कर ली थी। तब से होटल बंद हो गया, लेकिन लोग कहते हैं कि रात को उसकी आत्मा कॉरिडोर में चलती है और उसके साथ उसकी फैमिली भी, जो आज भी अपने मेहमानों का इंतजार करती है। सब चुप हो गए। रात का गहरा सन्नाटा था।
बाहर बारिश की धीमी बूंदें पड़ रही थीं और अंधेरे में सिर्फ होटल के अंदर की खामोशी और कहीं कहीं से धीमी सी फुसफुसाहट। रात के 12 बज चुके थे। अचानक लूकास ने अपने कैमरे से रिकॉर्ड करते वक्त देखा कि एक दरवाजा खुद ब खुद हिल रहा है। कैमरा में वो साफ दिख रहा था, लेकिन अपने नंगी आंखों से देखने पर दरवाजा बिल्कुल स्थिर था। लूकास चीखा। उसकी आवाज में घबराहट थी। गाइस, यहां कुछ है, दरवाजा हिल रहा है। सब भाग के आए और तभी एक जोर का धमाका हुआ। दरवाजा खुलकर अंधेरे से एक ठंडी हवा का तूफान आया जो उनकी सांस को रोक रहा था। एमा की आवाज कांप गई। उसके चेहरे पर डर साफ था। मैंने एक आदमी देखा, लाल कोट पहने हुए, अंदर खड़ा था। वे सब भाग के हॉल में आ गए। अब सबको समझ आ गया था कि यह कोई सामान्य जगह नहीं है। अगले 2 घंटे में चीजें और डरानी हो गई। रायन ने शीशे में अपनी परछाई देखी, लेकिन परछाई उससे मुस्कुरा रही थी जबकि वो खुद गंभीर था। परछाई की मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे कोई शैतान मुस्कुरा रहा हो। सोफिया ने एक कमरे के अंदर बच्चे की हंसी सुनी, जबकि अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ पुरानी चीजें बिखरी पड़ी थीं। लूकास के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ कि उनके पीछे एक आदमी खड़ा है, लेकिन रियल में कोई नहीं था, बस हवा में एक काली परछाई। रात के 3 बज चुके थे। सब नींद में थे जब एक जोर की चीख सुनाई दी। वो चीख एमा की थी। वे सब उठे और देखा एमा गायब थी। वे लोग उसके पीछे भागे और सीढ़ियां नीचे एक बेसमेंट में उतर गए। बेसमेंट में एक पुराना डाइनिंग हॉल था जहां एक बड़ी डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार बैठा था, लेकिन उनके चेहरे जले हुए थे। उनके शरीर से राख गिर रही थी और उनके ठीक बीच में एमा खड़ी थी, बिल्कुल मोशनलेस। एमा की आंखें काली थीं और उसने धीमी डरावनी आवाज में कहा, वेलकम टू आवर डिनर। आप सभी का स्वागत है हमारे परिवार में। लूकास, रायन और सोफिया चीखे और भागने लगे, लेकिन होटल का हर दरवाजा बंद था। हर कॉरिडोर एक भूल भुलैया बन चुका था। उनके पीछे आवाजें आती थीं, कदमों की आहट, फुसफुसाहट और जलने की धीमी सी गंध। आखिरी पलों में उन्होंने देखा कि लूकास को एक अदृश्य शक्ति ने खींच कर ले गया। सोफिया ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन बस उसके हाथ में लूकास का कैमरा रह गया। बेसमेंट में एक ही चीज दिख रही थी, एक फोटो फ्रेम जिसमें अब लूकास की तस्वीर भी शामिल हो चुकी थी। उसके चेहरे पर भी आंखें नहीं थीं। रायन और सोफिया भागकर एक खिड़की तोड़कर बाहर निकले, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले उन्हें समझ आया वो वापस अपने होटल के हॉल में ही हैं। मतलब वो कभी बाहर निकले ही नहीं थे। सुबह होने पर ट्रांसिल्वेनिया के लोग जो उस इलाके से गुजर रहे थे होटल के पास गए। उन्हें बस एक ही इंसान मिला, रायन। वो जिंदा था, लेकिन चुपचाप एक कोने में बैठा था। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं, बिल्कुल बेजान। वो कुछ नहीं बोल रहा था, बस दीवार को घूर रहा था। उसके हाथ में एक रजिस्टर था और उसमें नई एंट्री लिखी हुई थी, रायन कार्टर, चेक्ड इन, नेवर चेक्ड आउट। और उस दिन के बाद कोई भी टूरिस्ट कभी साइलेंट नाइट होटल के पास भी नहीं गया। ये थी कहानी ट्रांसिल्वेनिया के एक होटल की, जहां रात गुजारना मौत को बुलाना था। शायद अब भी जब बारिश की रात होती है और ट्रांसिल्वेनिया के पहाड़ों में घूमते हो तो दूर एक होटल के कमरों में धीमी रोशनी चमकती है, लेकिन अगर आप वहां रुक गए तो शायद आप भी उस रजिस्टर में एक नया नाम बन जाओगे और फिर आप कभी चेकआउट नहीं कर पाओगे।